बाबर आजम और शाहीन का फड्डा हो गया था, फाइट हो गई थी ड्रेसिंग रूम में। आई थिंक कुछ बाबर आजम कुछ बोल रहे थे कि ये हमारे बॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अच्छी बॉलिंग करानी थी। तो फिर शाहीन खड़े हो गए, शाहीन ने बोला कि ये बॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं है, बैट्समैन की भी इसमें है, और अब हम सब चीज हमारे ऊपर डाल मुझको राणा जी माफ करना। तो क्योंकि ये जो आपका पहिए मजर है ना, इसका पूरा नाम राणा भी, इसको राणा साहब कहते हैं टीम में। राना फहीम अशरफ। हाँ, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। फहीम अशरफ का फिर डाल दिया। साइम अयूब की बात, फहीम अशरफ को डजंट मेक एनी सेंस। आप कर क्या रहे बेसिकली? अगर साइम अयूब का मसला हुआ है तो ओपनर, तो आप एक ओपनर को लेकर आओ ना। फखर जमान ऐसा है जो इंडिया पे जो है ना, इंडिया के प्लेयर या बॉलर पे छा सकता है। बाबर को जरा टाइम चाहिए। जी तो जी। बाबर आजम तो बैकबोन है टीम की, बाबर आजम का तो पोजीशन छेड़ना ही नहीं चाहिए आपको। तो ना बाबर आजम के ऊपर प्रेशर हो कि यार मुझे ओपन करवा रहे हैं, अब मैं नंबर 3 का प्लेयर हूँ। ना टीम के ऊपर प्रेशर हो, और ना कप्तान के ऊपर प्रेशर हो, तो बाबर आजम का पोजीशन आपको नहीं चाहिए। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड तो अनाउंस हो गया है, आप सबको पता है। हमारा प्लेइंग 11 ये है। पहले मैं आपको सारे प्लेयर्स की प्लेइंग 11 के लिस्ट करता हूँ, उसके बाद प्लेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर 1 पे फखर जमान, दूसरा सऊद शकील, तीसरा बाबर आजम, चौथा मोहम्मद रिजवान, पांचवा कामरान गुलाम, छठा सलमान अली आगा, नंबर 7 पे खुशदिल शाह, नंबर 8 पे शाहीन आफरीदी, नंबर 9 पे नसीम शाह, नंबर 10 पे हारिस रऊफ, और नंबर 11 पे अबरार अहमद। जो चार लोगों को मैंने प्लेइंग 11 में नहीं डाला, वो है उस्मान खान, तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन और फहीम अशरफ। अब हम शुरू से बात करते हैं नंबर 1 की। फखर जमान, फखर जमान का तो पता है, बनता है फखर जमान ओपनर है। फखर जमान नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जो फखर जमान के साथ ओपन करेंगे, उसमें बहुत सारे लोग बहुत बातें कर रहे थे, बातें हो रही थी कि अगर आप शायद बाबर आजम ओपन कर ले फखर जमान के साथ, कुछ ने ये भी बहुत शायद रिजवान ओपन कर ले फखर जमान के साथ, और तीसरी बात ये थी कि शायद सऊद सऊद शकील ओपन कर ले फखर जमान के साथ। अब देखिए, हमें ये लगता है कि बाबर आजम को तो आपको नहीं छेड़ना चाहिए। बाबर आजम का नंबर 3 पोजीशन, बहुत टाइम से बाबर आजम खेल रहे हैं, उन पे अच्छा भी खेलते हैं, उनके बहुत रन्स भी हैं, और बाबर आजम पाकिस्तान टीम के बैकबोन है। बाबर आजम को आप टच नहीं कर सकते। आप जिसको भी टच कर लो टीम के अंदर, लेकिन बाबर आजम का पोजीशन जो है आप उनको टच नहीं कर सकते। बाबर आजम को नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए। अब बचते दो खिलाड़ी हैं ओपनिंग के लिए। एक है उस्मान खान, जो विकेट कीपर भी हैं, और एक है सऊद शकील। सऊद शकील का हालांकि सऊद शकील ओपन नहीं करते, उन्होंने पीएसएल गेम्स में ओपन किया था, लेकिन सऊद शकील चौथे पांचवें नंबर के प्लेयर है। अब सिचुएशन ऐसी है, पाकिस्तान टीम ने किसी भी ओपनर को सेलेक्ट नहीं किया गया जो परफॉर्म करते आ रहे हैं, चाहे साहिबजादा फरहान हो, चाहे हसीबुल्ला हो, इवन मोहम्मद हारिस हो, इमाम उल हक हो। इमाम उल हक को बहुत सरप्राइजिंगली उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया गया। एनीवे, अब सऊद शकील के पास ऑप्शन है, सऊद शकील ओपन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सऊद शकील को ही ओपन करना चाहिए, ना रिजवान को करना चाहिए ओपन, ना करना चाहिए बाबर आजम को ओपन। बाबर आजम को तो टच भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पे हो गए सऊद शकील, नंबर 3 पे हो गए बाबर आजम। बाबर आजम की अगेन बहुत परफॉर्मेंस है नंबर 3 पे। नंबर 4 पे हो गए रिजवान। रिसेंटली भी आपने देखा, रिजवान ने साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और ऑस्ट्रेलिया में नंबर 4 में आके बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नंबर 5 पे हो गए कामरान गुलाम। अब कामरान गुलाम नंबर 4 पे भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक रिजवान 4 पे इतना अच्छा खेल रहे हैं, कामरान गुलाम 5 पे भी बैटिंग करेंगे। नंबर 6 पे हो गए सलमान अली आगा। सलमान अली आगा काफी टाइम से नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे हैं, तो नंबर 6 उनका बनता है। पार्ट टाइम स्पिनर भी है, बॉल भी करवा लेते हैं। नंबर 7 पे हो गया खुशदिल शाह। अब खुशदिल शाह का ये है कि खुशदिल शाह या आप खिला सकते हैं फ़हीम अशरफ को, ठीक है ना? स्पिन विकेट्स होगी, लग यही रहा है दुबई में और पाकिस्तान में, तो आई थिंक खुशदिल का ज़्यादा अच्छा बनता है कि प्लस उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। रिसेंट टाइम में आपने देखा बीपीएल वगैरह में उन्होंने अच्छी बैटिंग वगैरह की। तो नंबर 7 में ऐसी पोजीशन है कि आके आपको ज़रा मारना-वारना, आपकी स्ट्राइक रेट बेहतर होनी चाहिए। तो नंबर 7 पे खुशदिल शाह का बनता है। 8 पे होगा शाहीन अफरीदी, 9 पे नसीम शाह, 10 पे हारिस रऊफ और 11 पे अबरार अहमद। हसनैन को शायद नहीं खिलाएँ पहले कुछ गेम, उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। असद भाई, कैसा लग रहा है आपको प्लेइंग 11? मुझे तो वो हिंदी का गाना याद आ रहा था। मुझको राणा जी माफ करना। तो क्योंकि ये जो आपका पहिए मजर है ना, इसका पूरा नाम राणा भी, इसको राणा साहब कहते हैं टीम में। राना फ़हीम अशरफ। हाँ, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो ये जो है ना, राणा साहब का जो है ना इंक्लूजन, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ऑल्दो हो सकता है कि वेरी वेल ही माइट नॉट बी इन द प्लेइंग 11, लेकिन उनका जो है ना, और दूसरी बात ये है ना, हम आपने जो बात की, इस पे हम आएंगे। लेकिन ये है कि ये फ़हीम अजहर को पता नहीं कहाँ से जो है ना इन्होंने स्क्वाड में डाल दिया है। इस तरह से लगे तो एक मजाक बन गया है और टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। आप देखें, हमने जो ही, आपको याद होगा जब हमने पहला पॉडकास्ट किया था, जो ही ये
खबर आई तो हमने पॉडकास्ट कर दिया और हमने ये क्वेश्चन किया था विदाउट सीइंग, आई मीन विदाउट एनालाइजिंग कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमें नेचुरली ये ठीक नहीं लगा। हमने कहा ये क्या हुआ, फिर वसीम अकरम आया, शोएब अख्तर, आई मीन सारी दुनिया जितने प्लेयर हैं उन सब ने, इंडियन ने मजाक किया, क्योंकि ये है कि कोई बनता नहीं है उसका। चले खुशदिल शाह का फिर कोई एक वो है, तो जहां तक ये फहीम अशरफ की एवरेज है वो तो मतलब बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हैविंग सेड हाँ, दैट, हाँ। हैविंग सेड दैट, देखिए अभी साइम अयूब का ना होना इज अ मेजर सेटबैक। तो ऐसा ही है। आज तो पता नहीं वो पीसीबी के चेयरमैन साहब कुछ बात कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लगा वो इस तरह कह रहे थे साइम अयूब शायद आ ही जाए, व्हिच लुक्स वेरी अनलाइकली। तो हाँ, मेरा ख्याल है अंडर द सर्कमस्टांसेस अभी जो है फखर जमान तो आपका ओपनर है बाय बाय डिफॉल्ट, वो हाँ। तो आपने वो करना ही है। अभी दूसरा उसके साथ अंडर द सऊद शकील, सर्कमस्टांसेस जी, सऊद शकील। सी साउथ शकील को अगर आप ओपनर खिलाते हैं तो फिर बाबर को आप क्या खिलाएंगे, वन डाउन टू डाउन? देखिए, बाबर आज़म को वन डाउन नहीं खिलाएँगे। बाबर आज़म तो देखिए, बाबर आज़म मेन प्लेयर है और बाबर आज़म मेरे ख्याल में देखें ऐसा प्लेयर है, बाबर आज़म को एटलीस्ट 2-3 ओवर चाहिए देखने के लिए अंदर क्या सिचुएशन है। अगर अल्लाह ना करे बाबर आज़म को ओपन करवाते हैं और बाबर आज़म गया ओपन और शुरू में ही बॉल इधर सीम कर लिया, कुछ नहीं समझ आई, आउट हो गया, तो फिर तो पूरी टीम ढेर हो गई। आप समझो पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द गेम। होते जी हुए जी रिसेंट टाइम में यही हो रहा है कि बाबर आज़म आउट होते हैं, पूरी टीम खत्म हो जाती है। जी तो जी बाबर आज़म तो बैकबोन है टीम की, बाबर आज़म का तो पोज़ीशन छेड़ना ही नहीं चाहिए आपको। तो ना बाबर आज़म के ऊपर प्रेशर हो कि यार मुझे ओपन करवा रहे हैं, अब मैं नंबर 3 का प्लेयर हूँ, ना टीम के ऊपर प्रेशर हो और ना कप्तान के ऊपर प्रेशर हो। तो बाबर आज़म का पोज़ीशन आपको नहीं छेड़ना चाहिए। बाबर आज़म को 3 पे ही खिलाएँ, 1 डाउन है और रिज़वान को भी 4 पे खेलना चाहिए, 2 डाउन, क्योंकि रिज़वान की भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस है। लास्ट 1 आध साल के अंदर नंबर 4 पे खेलना उसकी परफ़ॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। जी तो जी बाबर आज़म रिज़वान को नहीं चाहिए। आई थिंक अब चक्कर सारा ये इन्होंने ओपनर ओपनर उन्होंने चूज़ ही नहीं किया। ना हसीबुल्लाह को लिया है, ना इमाम उल हक को लिया है, ना साहिबजादा फरहान को चूज़ किया है, ना उन्होंने कोई और प्रॉपर ओपनर को लिया है। साइम अयूब की सिचुएशन हो गई थी। अब्दुल्ला शफीक को भी हालाँकि अब्दुल्ला शफीक ने काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं की, साउथ अफ्रीका 3 बार 0 पे आउट हुए। जी। लेकिन ये कि एटलीस्ट अब्दुल्ला शफीक भी ओपनर है। ओपनिंग करते आ रहे हैं, समझते हैं तो ओपनर हैं। शायद पाकिस्तान और दुबई के कंडीशन में बेहतर खेल लेते हैं। ट्रू। मेरा ख्याल है तो देखिए जो पाकिस्तान का जो क्रिटिकल मैच होगा ऑब्वियसली एक ही मैच है, जो आपके पूल पूल मैचेस हैं इंडिया के साथ आउट ऑफ पाकिस्तान। तो हाँ, आई वुड रादर गो विद द लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन फॉर ओपनर। हाँ, उसमें ये है ना कि आपको एट टाइम जो है ना वन ऑफ देम जो है ना देखिए फखर जमान इज एन इम्पैक्ट प्लेयर, तो हाँ। वो तो जो है ना उसका तो बस ये है कि वो तो खेलेगा अपनी शॉट्स, वो जो है ना डर के खेलने वाला प्लेयर है ही नहीं, या उसकी जो है ना कोई एप्रीहेंशन नहीं होती, वो जो है ना बस वो खेलता है वो। तो हुँ, अब आपके पास दूसरा, अब साउथ शकील जो है ना वो भी लेफ्टी है, हाँ, तो मेरा ख्याल है कि शायद जो है ना इन माय ओपिनियन, ऑब्वियसली वी आर नॉट सेलेक्टर्स ऑल्सो, इन माय ओपिनियन आई वुड रादर गो विद राइट। देखिए अब वो जो फखर था वो क्या नाम है उसका, इमाम, इमाम भी लेफ्ट हैंडी है। हाँ। तो मेरा ख्याल है अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक तो मेरे ख्याल स्क्वाड में भी नहीं है, राइट? नहीं, स्क्वाड में नहीं है। स्क्वाड में भी नहीं है। तो अगर देखिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे ना, तो फिर बाबर आजम ही जो है ना एक बाय डिफॉल्ट जो है ना, बाय डिफॉल्ट वो लगता है आपका क्या कहते हैं चॉइस। हाँ। देखिए, बाबर आज़म को आपकी बात ठीक है, मैं बाबर आज़म को नहीं छेड़ूँ। मैं अगर मुझे पूछे अगर मैं कप्तान हूँ, तो मैं बाबर आज़म को नहीं छेड़ूँ बिल्कुल भी। अगर ऐसा करना ही है, तो शायद कामरान गुलाम से ओपन करा लो आप। अगर राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, तो कामरान गुलाम को बोलो ओपन कर ले। लेकिन ना बाबर आज़म वनडे का ओपनर है, ना कामरान गुलाम वनडे का ओपनर है, ना सऊद शकील वनडे का ओपनर है। टीम में कोई भी नहीं है। उस्मान खान चले ओपन कर सकते हैं, उस्मान खान शायद को उस्मान खान खिला ही ना। कुछ अगेन इट्स अ वेरी क्वेश्चनेबल उनकी सिलेक्शन हुई है उस्मान खान की। कुछ पता नहीं किस परफॉर्मेंस की वजह से उसकी सिलेक्शन हुई है। लेकिन चलो सेलेक्ट उनको कर लिया है, स्क्वाड के अंदर हैं। उस्मान खान से ओपन करवा लें या आप कमरान गुलाम को से ओपन करवा लें। आई थिंक बाबर आज़म को नहीं छेड़ना चाहिए। अगेन मेरा तो यही बनेगा कि फ़खर ज़मान और सऊद शकील ओपन करें, 3 पे बाबर आज़म, 4 पे रिज़वान, 5 पे कामरान गुलाम, 6 पे सलमान अली आगा, 7 पे खुशदिल शाह, 8 पे शाहीन, 9 पे नसीम, 10 पे हारिस रऊफ़, 11 पे अबरार अहमद। और जो 4 जो बाहर बैठेंगे उस्मान खान, तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन और फ़हीम अशरफ। ये बनता है बेसिकली। जी, मेरा हाँ, ख्याल है ये जो ओपनर का स्पॉट है ना, ये स्पॉट अब बॉदर ना बन जाए पाकिस्तान के लिए, पर्टिकुलरली आई वुड से जो है ना इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट जो है ना बात यह है कि इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। हाँ, तो वो जो है ना आपको कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो थोड़ा जो है ना, जरा देखिए फखर जमान है, फखर जमान जो है ना वो एक प्रेशर में आने वाला प्लेयर नहीं है। हाँ, बाबर जो है ना, बाबर जो है ना प्रेशर में इतना जो है ना, मेरा ख्याल है कि फखर जमान ऐसा है जो इंडिया पे जो है ना, इंडिया के प्लेयर या बॉलर पे छा सकता है। बाबर को जरा टाइम चाहिए। हाँ। हाँ अच्छा, तो मुझे मुझे समझ में नहीं आया इनको मसला। देखें, पाकिस्तान टीम ने जीता ऑस्ट्रेलिया में, उनको ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया पाकिस्तान ने बुरी तरीके से।
जिम्बाब्वे को हराया, फिर साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश करा बुरी तरीके से, पाकिस्तान ने करा। तो बेसिकली एक ही जो प्लेयर, जो मिसिंग प्लेयर है इसमें, वो था साइम अयूब, जो इंजर्ड हो Time गए, जिसे exactly. निकालना पड़ा। अब एक ओपनर निकला है, आपने पूरी टीम ही चेंज कर दी। हाँ, साइम अयूब गया है, आप सऊद शकील को ओपन पे लेकर आ गए, आपने खुशदिल शाह को लेकर आ गए, आप फहीम अशरफ का पे डाल दिया। साइम अयूब की बात, फहीम अशरफ को डजंट मेक एनी सेंस। आप कर क्या रहे बेसिकली? अगर साइम अयूब का मसला हुआ है जो ओपनर, तो आप एक ओपनर को लेकर आओ ना। आप इमाम मलक को लेके आ जाओ, आप हसीबुल्लाह को लेके आ जाओ, आप मोहम्मद हारिस को लेके आ जाओ, आप अब्दुल्ला शफीक को ही रख लेते इसके अंदर। अगर साइम अयूब का मसला है, साइम अयूब को फखर जमान रिप्लेस करता, अब्दुल्ला शफीक तो चलते आ रहा था। That's true. अब्दुल्ला शफीक ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दी है, सिर्फ साउथ अफ्रीका में फ्लॉप हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में तो सही ठीक खेला उसने, सिर्फ साउथ अफ्रीका में फ्लॉप हो गया था। आपने वो तीन Exactly. मैच को देखते हुए आपने उस टीम बंदे को बाहर ही ड्रॉप कर दिया आपने, और आपने पूरा अपना जो विनिंग कॉम्बिनेशन आपने चेंज कर दिया। देखिए कोई भी टीम अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करती। नहीं अगर एक करते। आध प्लेयर अगर इंजर्ड है, एक आध प्लेयर को चेंज कर दो ना, आपने पूरी विनिंग कॉम्बिनेशन पे आपने चेंज कर दिया, आपने बेसिकली अपने बैटिंग ऑर्डर भी आपने चेंज कर दिया, आपने पूरा ही चेंज कर दिया, तो उसमें पूरा एक बहुत बड़ा मैस हो गया है। अब नहीं। देखिए अब बात करते हैं, चलो ये तो होगी आपका प्लेइंग 11, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग, क्या हुआ। मैंने काफी काफी वीडियोस वगैरह देखी, मैंने काफी एक इनसाइड न्यूज भी एक्चुअली है, जिसमें बताया गया है कि क्यों अम, इमाम उल हक और आमिर जमाल को नहीं लिया गया। देखिए आमिर जमाल से पहले, आमिर जमाल के साथ तो बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। आमिर जमाल बीपीएल में खेल रहे थे, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे थे, उनको काफी पैसे मिले थे फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने के लिए। आमिर जमाल को बुलाया गया, पीसीबी ने बुलाया वापस कि भाई तुम आके यहाँ पर प्रैक्टिस करो, तुम्हें हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आमिर जमाल बेचारे यहाँ पर वापस आ गए पाकिस्तान चैंपियंस प्रैक्टिस करने के लिए। और उस टाइम पे फहीम अशरफ ऑलरेडी बीपीएल खेल रहे थे। फहीम अशरफ को तो पता भी नहीं होगा कि आपके नाम बीपीएल में आ रहे हैं। भाई अशरफ को चूज कर लिया, उनको पता चला कि भाई मुझे तो सेलेक्ट हो गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और आमिर जमाल जो ऑलरेडी वापस आ चुके थे बीपीएल से, पीसीबी के रिक्वेस्ट में, और प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर एनसीए में, उनको सेलेक्ट ही नहीं किया गया। तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या आखिरी में क्या हुआ, कि क्या इनकी इन्फ्लुएंस थी, या ये फ़हीम अशरफ की काफी पिक्चर्स वगैरह गर्दिश हो रही थी ऑनलाइन, कि नवाज शरीफ के साथ हाथ हाथ मिला रहा था फ़हीम अशरफ वगैरह, शायद कोई ऊपर से ऑर्डर आया था कि भाई इसको टीम में डालो ही डालो। और क्या चक्कर थी, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन सुनने में ये आया है कि मोहसिन नकवी जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, अम, जो पीसीबी के अगेंस्ट किसी कोई बोलता है उसके मामले में, या कोई ऐसी कोई हरकतें वगैरह कर दे उसके मामले में। जैसे आपने देखा जब फखर जमान ने बाबर के लिए ट्वीट किया कि बाबर आजम ड्रॉप नहीं होने चाहिए थे टेस्ट स्क्वाड से, टेस्ट टीम से। और फिर फखर जमान का देखा क्या हुआ। मतलब चलो बहाना एक ये भी था कि चलो फिट नहीं थे, उनको आर्थराइटिस वगैरह था। लेकिन कहने का मकसद चीजें यही समझ में आई कि फखर जमान ने ट्वीट किया बाबर के लिए, और फखर जमान काफी महीनों से टीम से बाहर ही रहे, ठीक है ना। सेम चीज हुआ ये था कि इमाम उल हक, जब आपको याद है कि अम, एक बीच में आया था एक साल पहले कि टीम के अंदर काफी, आई थिंक एशिया कप था शायद, बाबर आजम और शाहीन का फड्डा हो गया था, फाइट हो गई थी ड्रेसिंग रूम में। आई थिंक कुछ बाबर आजम कुछ बोल रहे थे कि ये हमारे बॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अच्छी बॉलिंग करानी थी। तो फिर शाहीन खड़े हो गए, शाहीन ने बोला कि ये बॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं है, बैट्समैन की भी इसमें है, और आप सब चीज हमारे ऊपर डाल रहे हो। फिर काफी शाहीन आई थिंक चले गए थे, ड्रेसिंग रूम से बाहर चले गए थे मीटिंग के दौरान। फिर काफी ज्यादा बातें चल रही थी सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में कि शाहीन और बाबर के फड्डे हो गए हैं। फिर हमने देखा कि जब शाहीन अफरीदी की शादी हुई थी तो बाबर आजम शाहीन की शादी में गए थे और गले वले मिले थे। फिर लगा कि सारा जो चक्कर थी सारी सॉल्व हो गई, मामला सारा सॉल्व हो गया है। ये लास्ट ईयर की, ये पिछले साल की खबर थी। फिर उसके बाद सुनने में ये आया है कि जो बंदा था जिसने बात को लीक की बाहर, वो थे इमाम उल हक। इमाम उल हक ने बात को बाहर लीक करा कि यार कि ये इनके फड्डे हो रहे हैं बीच में। और इसके अलावा काफी ऐसी इनसाइड न्यू, मतलब काफी ऐसे ड्रेसिंग रूम की बातें थी जो इमाम उल हक ने लीक कर दी। अभी आपने देखा पिछले महीने किसी का पॉडकास्ट में भी इमाम उल हक बैठे हुए थे, जिसमें इमाम उल हक पूछा कि आप किसको अपने कप्तान मांगते हो, ये लीडर मानते हो। उसने बोला किसी को भी नहीं। बोला इतने सब लोग आपस में लड़ रहे हैं टीम के अंदर, कप्तान लड़ रहे हैं, प्लेयर्स लड़ रहे हैं, मैं तो किसी को लीडर नहीं मानता इस टाइम पे। तो मतलब कहने का मकसद है इमाम का बोलते हैं ना कि पेट में कुछ बात नहीं रहती बेसिकली। तो हाँ मेरा इमाम उल हक इस किस्म के प्लेयर है कि जब हर बात को बेसिकली निकाल देते, पेट में उनकी बात कुछ रहती नहीं है। तो इमाम उल हक का आई थिंक कहना ये है। तो और फिर एक और इशू ये हुआ था कि एक अभी जब वेस्ट इंडीज आई हुई थी पाकिस्तान, तो इमाम उल हक पाकिस्तान ए के कप्तान थे। तो इमाम उल हक बीच में ही चले गए थे
उनको कहीं जाना था, दूसरी सिटी जाना था, तो इमाम उल हक छोड़ के चले गए थे। तो उनको मैनेजमेंट ने बोला भी कि तुम कैसे तुम छोड़ के चले गए, तुम तो कप्तान थे पाकिस्तान ए के। तो फिर आई थिंक उसने बोला कि मैंने कोच से पूछा था और ये सब सारी चीजें थी। तो इसलिए भी हो सकता है कि इमाम उल हक को ड्रॉप करा गया है, इमाम उल हक को इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। फिर ऑफ कोर्स तीसरी बात ये थी कि इमाम उल हक फिट नहीं है। इमाम उल हक काफी इन्होंने वेट गेन किया है और पूरी तरीके से फिट नहीं है, तो टीम में इनकी जगह नहीं बनती थी। देखें, जो आपने बात की ना ये इमाम उल हक की, मैंने भी ये प्रोग्राम देखा जिसमें उसने ये बात की। हाँ मैं कहता हूँ चलें, अगर उसने सच भी कहा, मेरा ख्याल उसको ये नहीं हाँ कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए था। हाँ क्योंकि देखिए, देखो जिस तरह कहते हैं ना कि पॉलिटिकल टर्म में यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। हाँ। तो आप जो है ना ऐसी बात, आप टीम का हिस्सा है और पोटेंशियल हिस्सा है, मतलब आप यू कैन बी सिलेक्टेड और एनी टाइम। सेंट्रली आप कह रहे मार्केटेड हैं प्लेयर आप। हाँ, मतलब कि आप मतलब इट्स वेरी लाइकली, आई मीन ही इज अ गुड एवरेज, ही हैज अ गुड हाँ रिकॉर्ड, और वो इंजमाम के नेफ्यू भी हैं, आई मीन एक इन्फ्लुएंस भी है, मतलब ऑल इन हाँ ऑल फेयरनेस। तो आपको जो है ना यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या कहें। हाँ आप ऐसी बात करते हैं कि यार इस टीम में तो कोई वो नहीं है, इस टीम में तो कोई लीडर नहीं है, मैं किसी को लीडर नहीं मानता। यू नहीं, कैन जस्ट से नो कमेंट्स और व्हाटएवर। लेकिन इस या तरह आप की बोल सकते बात थे कि करना जो है ना, इस आप तरह की बोल सकते बात। थे कि हाँ, आप ये बोल सकते थे कि भाई लीडर तो मिसबाह उल हक थे, इस यहाँ पे कोई या सरफराज लीडर थे, अच्छे लीडर थे। अभी कोई मैं इतना अच्छे अच्छे को मानता नहीं हूँ, अभी ये बोल सकते थे। आपको पता की जरूरत है कि लड़ाई झगड़े इतने हो रहे, टीम के नया बंदा एक दूसरे से लड़ रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ये फिर आपने एक एक्स्ट्रा चीज बोल दी। देखें, बात ये है ना, आपने जो कहा ना, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि मैं मानता नहीं हूँ किसी को लीडर। इसका मतलब ये है कि यू आर गिविंग योर वर्डिक्ट कि यार मैं तो नहीं हाँ मानता हूँ। बस इसका मतलब है हाँ आप यू आर टेकिंग इट पर्सनली कि मैं नहीं मानता हूँ। आप ये कह हाँ सकते हैं कि यार हाँ, मतलब कोई ऐसा कैरिज्मेटिक लीडर की जरा, देखिए लीडरशिप की आप कह सकते हैं कि भाई जरा थोड़ा जरा कॉम्पिटेंसी का इशू है, या थोड़ा ग्रूमिंग का इशू, कुछ आप मतलब गोल मोल करके बात कह सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट कह दें आप उस टीम का हिस्सा, देखिए मैं और आप कहें, या कोई जर्नलिस्ट कहे, या कोई क्रिकेट जर्नलिस्ट कहे, या कोई आउटसाइडर कहे, तो वो एक डिफरेंट बात है। एक बंदा जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द उसका सेटअप का है वो कहे, और जी इसका मतलब ये है कि वो तो इंटरनल न्यूज दे रहा है ना, इंटरनली सर, एग्जैक्टली। इंटरनल न्यूज दे रहा है कि यार यहाँ तो पढ़ने हैं, यहाँ तो कोई वो है ही नहीं। तो ये आपका क्या ख्याल है कि चेयरमैन और पीसीबी वो पसंद करेंगे, वो कहेंगे यार ऐसे बंदे को लेके आओ जो आप फ्रंट कह रहे हैं कि यार यहाँ तो कोई लीडर ही नहीं है। आप ये तो सोचेंगे यार आपने इन्हीं लोगों के साथ खेलना है, इन्हीं के साथ आपने काम करना है, आप किस तरह जो है ना इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है दिस वाज नॉट वेरी वेल थॉट आउट। तो उसको और जो है ही शुड हैव बीन केयरफुल। नहीं सर, हाँ। और आमिर जमाल, देखिए आमिर जमाल को जैसे बताया मैंने आपको, आमिर जमाल जो है बीपीएल में खेल रहे थे, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे थे, उनका बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी था, उन्हें अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। लेकिन एक गेम खेलने के बाद उन्हें पीसीबी ने बुला लिया कि आप यहाँ पर आ जाओ, सेलेक्टर ने बुलाया आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर प्रैक्टिस करो एनसीए में, आपको हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में आपको डाल रहे हैं। फिर क्या हुआ बाद में कि आमिर जमाल को सेलेक्ट ही नहीं किया गया और फहीम अशरफ को अंदर बुला लिया। आमिर जमाल ऑफ कोर्स उससे काफी बेहतर मेरे ख्याल में ऑलराउंडर हैं, फहीम अशरफ से अच्छी परफॉर्मेंस भी हमने खुद देखा था ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में, किस तरीके से आमिर जमाल ने पैट कमिंस और सारे जो तगड़े बॉलर ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने उनको धो दिया था बेसिकली। अब एक इश्यू सारा यहाँ पर यह आता है, आपको पता है मोहसिन नकवी एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, ठीक है ना, एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है मोहसिन नकवी। और रिसेंट एक गेम के अंदर आमिर जमाल ने एक टोपी पहनी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था 804। जो जो आपको नहीं, जो आपको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट क्या, ही इज अ सेनेटर, ही इज अ हाँ सेनेटर, ही इज क्या कहते हैं उसे, उर्दू में हम जैसे कहते हैं, ही इज अ वजीर दाखिला या इंटीरियर मिनिस्टर या हाँ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह लिया। आई मीन ये तो मुझे वेल, दिस इज काइंड ऑफ फनी। आमिर आमिर जमाल बेचारे ने एक टोपी पहन ली मैच के दौरान, पे लिखा था 804। अब जो 804 नंबर है वो शायद मोहसिन नकवी को पसंद नहीं है, या मोहसिन नकवी उसके फेवर में नहीं है, जो भी है चक्कर, राइट। नहीं, वो तो अब खैर आई मीन हाँ दिस ठीक है, इज अब फॉर वो ऑब्वियस तो रीजन। एक ऑब्वियस चीज है, ठीक है ना। अब मोहसिन नकवी ने वो जब देखा और किसी ने बताया, तो आमिर आमिर जमाल एक्स हो गए बेसिकली, टीम से बाहर बेसिकली। मैं आपको एक हालांकि मजे की बात सेलेक्टर ने उनको बताऊं। बुलाया, सेलेक्टर ने उनको बुलाया, खिलाया, बोला यहाँ पे प्रैक्टिस करो, एनसीए में रहो, प्रैक्टिस करो, और उनको बाहर निकाल दिया बेचारे को। फिर अब ये भी आ रहा है कि शायद वो फिट नहीं थे, अब फिट नहीं थे तो क्यों बुलाया भाई। अब जो आमिर जमाल फिट नहीं थे तो क्यों बीपीएल खेल रहा था, आपने इसको क्यों बुला लिया आप इस पे प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर, अगर फिट ही नहीं थे तो ये सब मैं बहाने हैं बेसिकली, मेन रीजन कुछ और नहीं और है इसका। मैं आपको मजे की बात बताऊं, याद है हमने इमरान खान पे एक बनाई थी लेजेंड सीरीज में एक वीडियो। हाँ आई मीन वो हमने, आपको पता है वी डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स। अब तो एक अगर एक चीज जितना पे आ गई, तो अब मोहसिन नकवी साहब पॉलिटिशियन है, वो तो मतलब एग्जैक्टली। रोज रोशन की तरह यहाँ है कि देयर इज नो सीक्रेट अबाउट इट। वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में इतना टैलेंटेड बंदा कोई बहुत कम ही मिलेंगे आपको जो इतनी तीन तीन चार चार चीजें कर रहे हो। इट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने जब वो वीडियो बनाई ना,
तो कुछ लोगों ने कमेंट किए, ये एक बंदे ने कमेंट किया, उसने कहा यार आपकी वीडियो बड़ी अच्छी है, लेकिन आपने एक कैदी नंबर 804 आपने कैदी नंबर 804 का जो है ना जिक्र नहीं किया। तो मैंने कहा यार वो क्यों? कहते हैं वो कैदी नंबर। मैंने कहा लिसन, वो जो है ना वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैंने कहा हाँ हम कवर कर रहे हैं इमरान खान एज अ क्रिकेटर। तो वो फिर उसने मुझे एक और बात की, मुझे बड़ी हंसी आई। मतलब ये चैनल भी नहीं की, उसने मुझे पर्सनली जो है ना क्या कहते हैं पीएम किया, समझ ले, प्राइवेट मैसेज किया। तो मतलब है कि थोड़ा जानता, मुझे कहता है यार आपने उस वो कहता है आपने उसकी वो जिस वजह से वो प्ले बॉय का वो जो तस्वीर है वो तो आपने डाल दी। मुझे तो मैंने तो एनीवे दैट वाज फनी। मुझे तो अफसोस इतना हुआ कि उमर अकमल को सेलेक्ट नहीं किया टीम में। किसको? उमर अकमल को उमर उमर अकमल जी, उमर उमर अकमल ने अकमल तो बेचारा चले उमर अकमल जी। बेचारा लंदन में गया, इतनी हाथ भी मिलाए उन्होंने नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ से हाथ मिलाए, इतने उन्होंने ट्वीट करे इसके बारे में कि मैं इनकी सपोर्ट में हूँ, ये हूँ वो हूँ, फिर भी बेचारे को सेलेक्ट नहीं किया। फहीम अशरफ का इंक्लूजन जो है ना वो है जरा फिशी एंड सस्पिशियस। मतलब हाँ फॉर श्योर। देखिए खुशदिल शाह को भी आपने ऐड किया ना तो वो इतना वो नहीं लगता। वो लगता है चलो ठीक है यार, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी कर लेता है, परफॉर्मेंस भी है, 5 छक्के भी लगाए उसने। और देखिए खुशदिल शाह को, मतलब खुशदिल शाह को इतना रेगुलर टीम का हिस्सा भी नहीं रहा, आपने उनको इतना चांस नहीं दिया। पीएसएल की बात में नहीं करता, तो वो उसमें इतना शक और शुबा नहीं होता या क्वेश्चन नहीं उठते। लेकिन फहीम अशरफ की तो परफॉर्मेंस इज वेरी ऑर्डिनरी। अच्छा मैं तो खुशदिल शाह जरा लकी हो गए रिजवान की वजह से, क्योंकि रिजवान मुल्तान में खेलते आ रहे हैं, हाँ, रिजवान ने रिजवान अच्छा उनको यूज भी मेंटर किया, भी किया, एग्जैक्टली अच्छी वो परफॉर्मेंस भी दी है, खुशदिल राइट। शाह ने मुल्तान के अंदर। तो आई थिंक रिजवान जरा कंफर्टेबल है उसके साथ, खुशदिल शाह के साथ, नवाज से ज्यादा कंफर्टेबल है, दूसरे लोगों से ज्यादा कंफर्टेबल है। आई थिंक इसी वजह से इनको चांस मिला है बेसिकली। वरना और प्लस इनकी जो इतनी परफॉर्मेंस अच्छी तरह अच्छी हो गई बीपीएल में, तो रिजवान ने बोला ठीक है भाई अब तो ऑल बॉक्सेस आर चेक्ड, राइट। जस्ट गेट हिम इन। और देखिए जिसमें अभी आपने कहा ना, देखिए वो एक जिसमें हम कहते हैं ना स्वाबदीद, कैप्टन की स्वाबदीद है या कैप्टन की डिस्क्रेशन है, तो वो समझ हाँ आती है कि भाई कैप्टन की जगह। लेकिन एक बंदे को पॉलिटिकल उससे आ रहा हो ना तो वो फिर क्वेश्चन रेज हो जाते हैं। देखिए कैप्टन क्वेश्चन पसंद कर सकता है, आकिब जावेद किसी को पसंद, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, आकिब को कोच पसंद कर सकता है, लेकिन कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो तो देन पीपल वो फिर लोग जो है ना उसकी खींचातानी करते हैं। आई एग्री, वो जो है ना बेशक ठीक है हो सकता चले। है। देखिए हो सकता है कि जब बाबर कैप्टन था, आपको याद होगा, बाबर बाबर तो इनफेमस थे कि वो अपने दोस्तों को लेके आता है। वो मोहम्मद दोस्त आसिफ ने खेला है, मोहम्मद नवाज ने खेला है, शादाब खान ने खेला है, वो सब पूरी टीम है, वही सब खेलते आ रहे थे टाइम ये से। एग्जैक्टली उसके बड़े दोस्त हाँ थे, मतलब वो यहाँ पे। लेकिन ये है कि चले वो फिर भी कैप्टन की डिस्क्रेशन थी, तो वो ये नहीं लगता था कि वो यार ये पीछे से जो है ना कोई शहबाज शरीफ पुश कर रहा है या मरियम नवाज पुश कर रही है या हाँ पीटीआई का कोई इमरान खान को, वो नहीं था। लेकिन ये है हाँ कि ये जो है ना ये तो राइट ऑफ द बैट लगता है कि ये जो क्या कहते हैं पर्ची है या पावा है या जो भी है, तो हाँ इज नॉट चले। क्या कहते हैं। अब चले ठीक है। एनीवेज, टीम इन्होंने स्क्वाड तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। अब बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान स्क्वाड को। मेरे ख्याल में टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं देख रहा पाकिस्तान को इतना आगे जाए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। हम दुआ करते हैं कि जाए, एटलीस्ट सेमीफाइनल खेले। पाकिस्तान की भी इज्जत है इसके अंदर, पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान के कंडीशंस हैं, तो एटलीस्ट पाकिस्तान को जरा कुछ करना चाहिए। लेकिन इसको स्क्वाड को देखते हुए, टीम को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि टीम कहीं आगे इतना जाएगी, बट लेट्स सी इंशाल्लाह। देखिए आपने ये बात की ना, देखिए पाकिस्तान की टीम इज फेमस फॉर गिविंग सरप्राइजेस, हाँ नंबर वन। और दूसरी चीज एक और ये है कि जो हम देखें, अभी गवास्कर ने ऐसे तो नहीं कहा कि भाई ये मेरी फेवरेट टीम ये है, क्योंकि पाकिस्तान मेरा ख्याल है जो एक इंडिया के जो मैच है उसको अलावा अगर वो देखें, वो चलो उसमें अगर पाकिस्तान रोड नहीं भी बनाता, बाकी 2 मैचेस जीत जाते तो सेमीफाइनल में तो आ जाएगा, एंड देन यू नेवर नो। ऐसा ही है, हैविंग सेड ऐसा ही है, दैट, ऐसा ही इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम जो अक्रॉस द फॉर्मेट सबसे अच्छी टीम जो बनती है नजर आती है ना, वो ओडीआई है। दैट्स ट्रू। लेकिन उन्होंने पूरा चेंज कर दिया ना, पूरी टीम उन्होंने चेंज कर दी अभी। एग्जैक्टली वो ओडीआई है, और उसकी आप देख लें पीछे परफॉर्मेंस देख लें आप, 3 सीरीज हम्म, लगातार वो जीते हैं, एक आध मैच वो हारे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं, साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप किया, साउथ अफ्रीका को कभी किसी ने क्लीन स्वीप नहीं किया। तो मतलब अगर आप उस तरह देखें तो आई थिंक इस फॉर्मेट में टीम बेहतर है एज कम्पेयर टू T20 और ओडीआई और टेस्ट मैचेस। लेट्स सी। चले ठीक है, इंशाल्लाह से बात करते हैं। थैंक यू सो मच। और